आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक केविंग ट्रिप की, एक एडवेंचर की, जो देखते ही देखते एक भयानक त्रासदी में बदल गया। सोचिए, एक रेस्क्यू ऑफिसर जिसने न जाने कितने बचाव कार्य देखे होंगे, वो कहता है फंसने के लिए ये सबसे बुरी जगह थी। सिर्फ ये एक लाइन ही उस खौफ को बयां करने के लिए काफी है, जो उस दिन जमीन के सैकड़ों फीट नीचे महसूस किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक छुट्टी का दिन, एक एडवेंचरस ट्रिप, जिंदगी और मौत के बीच 28 घंटों की जंग बन गई? आइए उन घटनाओं को एक एक करके समझते हैं, जिनकी वजह से इतिहास की सबसे डरावनी केविंग घटनाओं में से एक हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां ये सब हुआ। नट्टी पट्टी गुफा ये कोई आम गुफा नहीं थी। इसका अपना एक इतिहास था, कुछ विवाद भी थे, और ये जितनी मशहूर थी उतनी ही बदनाम भी। देखिए, ये गुफा 1960 में खोजी गई थी और बिगनर्स के लिए, मतलब जो लोग केविंग शुरू कर रहे थे, उनके लिए काफी पॉपुलर थी। हर साल करीब 25,000 लोग यहां आते थे। लेकिन इसकी पहचान इसके संकरे और फिसलन भरे रास्तों से भी थी। और ऐसा नहीं है कि खतरे का अंदाजा नहीं था। 1999 से 2004 के बीच यहां कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। हालत ये हो गई थी कि 2006 में इसे सेफ्टी कारणों से बंद तक कर दिया गया। पर मार्च 2009 में इस घटना से कुछ ही महीने पहले इसे एक नए परमिट सिस्टम के साथ फिर से खोल दिया गया था। और इसी गुफा में 24 नवंबर 2009 को एंट्री लेते हैं जॉन एडवर्ड जोन्स। जॉन सिर्फ 26 साल के थे, एक मेडिकल स्टूडेंट, एक पति, एक पिता। उन्हें बचपन से केविंग का शौक और तजुर्बा भी था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने 10 दोस्तों और परिवार वालों के साथ उस गुफा में दाखिल हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, एडवेंचर प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर उस अंधेरी गुफा में एक छोटा सा गलत मोड़ लिया गया, और बस वही एक पल था जब एक छोटी सी गलती एक ऐसी भूल बन गई जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। हुआ ये कि जॉन को लगा कि वो बर्थ कनाल नाम के एक जाने पहचाने तंग रास्ते में जा रहे हैं। ये रास्ता मुश्किल तो था, पर इसे पार किया जा सकता था। लेकिन असल में वो गलती से कॉर्कस्क्रू नाम के एक अनजान, अनमैप्ड रास्ते में चले गए। ये रास्ता न सिर्फ ज्यादा तंग था, बल्कि इसका अंत एक डेड एंड पर होता था। सिर्फ 10 इंच चौड़ी और 18 इंच ऊंची जगह। अंदाजा लगाइए, ये एक लैपटॉप की स्क्रीन से भी छोटा होता है। जॉन इस उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि शायद आगे रास्ता खुल जाएगा, और बस वो सिर के बल उस खड़ी दरार में फिसल गए। अब यहां से जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जॉन सिर्फ फंसे नहीं थे, वो उल्टे फंसे हुए थे। एक ऐसी पोजीशन में जिसमें इंसान का शरीर ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। देखिए कितनी भयानक सिचुएशन थी। उस तंग जगह से निकलने के लिए जॉन ने सांस रोककर अपनी छाती को अंदर खींचा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस छोड़ी और उनकी छाती वापस फैली, वो पूरी तरह से उस जगह में पिन हो गए। मतलब उनका सांस लेना ही उनके फंसने की वजह बन गया। वो उल्टे थे, हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे, बिल्कुल बेबस। अब मेडिकली समझिए क्या हो रहा था। जब कोई उल्टा लटका होता है तो दिल को ग्रेविटी के खिलाफ खून पंप करना पड़ता है। इससे होता यह है कि खून और शरीर के दूसरे फ्लूइड्स दिमाग और फेफड़ों में जमा होने लगते हैं। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है और आखिर में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मतलब जॉन का शरीर खुद ग्रेविटी से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसे जीतना नामुमकिन था। और समय बहुत तेजी से निकल रहा था। रेस्क्यू टीम को एक ट्रॉमा सर्जन ने साफ साफ बता दिया था कि उनके पास सिर्फ 10 घंटे हैं। इस पोजीशन में 10 घंटे से ज्यादा रहने पर जॉन के शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर सकते थे। तो अब बात करते हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो अपने आप में एक नामुमकिन सबमिशन था। जमीन के 700 फीट नीचे 28 घंटों तक चली ये दौड़ सिर्फ समय के खिलाफ नहीं थी। ये टाइमलाइन उस पूरे संघर्ष को दिखाती है। रात 9 बजे जॉन फंसे। करीब 3.5 घंटे बाद पहली रेस्क्यूअर सूसी मोटोला उन तक पहुंची। लेकिन पुलिस सिस्टम, जो उन्हें निकालने का एकमात्र तरीका था, उसे लगाने में ही 19 घंटे लग गए। सोचिए, 19 घंटे। 20वें घंटे में एक उम्मीद जगी जब उन्हें थोड़ा सा ऊपर खींचा गया। लेकिन 27वें घंटे में वो पुलिस सिस्टम फेल हो गया और 28वें घंटे में जॉन को मृत घोषित कर दिया गया। ये एक एक घंटा कितनी पीड़ा और संघर्ष से भरा होगा। शुरुआत में जब पहली रेस्क्यूअर सूसी उन तक पहुंची तो जॉन ने जो कहा वो दिल तोड़ देने वाला था। उन्होंने कहा, हाय सूसी, आने के लिए शुक्रिया, पर मैं सच में यहां से बाहर निकलना चाहता हूं।
वो शांत थे, बात कर रहे थे, उन्हें अपनी भयानक सिचुएशन का पूरा अंदाजा था। तो रेस्क्यू टीम का प्लान क्या था? उनका प्लान था एक रोप और पुली सिस्टम बनाना। इसके लिए जॉन के ऊपर की चट्टानों में बोल्ट ड्रिल करने थे। फिर रस्सियों और पुलियों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाकर रस्सियों को जॉन के पैरों से बांधकर उन्हें धीरे धीरे ऊपर खींचना था। इसी तकनीक से पहले भी इस गुफा में एक रेस्क्यू सफल हुआ था, तो यही सबसे बड़ी उम्मीद थी। 19 घंटे बीत चुके थे। 19 घंटे उल्टे फंसे हुए। जब सिस्टम लग गया तब भी जॉन बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह बहुत बुरा है, मैं उल्टा हूं, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उल्टा हूं, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद वो होश में थे, यहां तक कि उन्होंने मुस्कुराने की भी कोशिश की। सब कुछ टिका था उस एक सिस्टम पर, और फिर वो सिस्टम फेल हो गया। जिस चट्टान में एक बोल्ट ड्रिल किया गया था वो कमजोर निकली, बोल्ट ढीला हुआ और पूरा का पूरा सिस्टम ढह गया। और उस पुली सिस्टम का फेल होना ही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बचाव की सारी उम्मीदें वहीं खत्म हो गईं और ये कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंची। जब बोल्ट टूटा तो जो मेन रेस्क्यूअर थे उन्हें भी चोट लगी और वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। इस झटके से जॉन वापस उसी दरार में और भी गहराई में जा गिरे और भी बुरी तरह से फंस गए। इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में एक पैरामेडिक को नीचे भेजा गया, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि उनकी नब्ज चल रही है या नहीं। और 25 नवंबर की रात 11:56 पर जॉन एडवर्ड जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। जो एक रेस्क्यू मिशन था वो अब एक रिकवरी मिशन बन चुका था। लेकिन रिकवरी भी आसान नहीं थी। अधिकारियों को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने तय किया कि जॉन के शरीर को बाहर निकालने की कोशिश करना बाकी रेस्क्यू टीम की जान को खतरे में डालने जैसा होगा। ये जोखिम बहुत बड़ा था। और इसीलिए नट्टी पट्टी गुफा को कंक्रीट से हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। जॉन के शरीर के साथ वो गुफा वहीं उनकी कब्र बन गई। उस भयानक हादसे की एक खामोश याद। उनके परिवार ने बाद में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जॉन को उनके अच्छे स्वभाव, उनके मजाकिया अंदाज, उनकी मेहनत, लोगों के लिए उनके प्यार और सबसे बढ़कर अपने परिवार के लिए उनकी कमिटमेंट के लिए याद रखा जाएगा। परिवार चाहता था कि दुनिया उन्हें उनकी जिंदगी के लिए याद रखे, ना कि उनकी मौत के तरीके के लिए। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन का जज्बा कब एक ऐसे रिस्क में बदल जाता है जो बहुत बड़ा है। ये कहानी हमें प्रकृति की ताकत की याद दिलाती है और उस बारीक सी लाइन की भी जो रोमांच को त्रासदी से अलग करती है।